जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा लुयांग ने लेजेंडरी स्वॉर्ड डार्क किरण को ढूंढने के लिए एरेबिस रियल्म के अंदर आ गया था, जहां उसको फैंग फैमिली के लीडर से मालूम चला था कि डार्क किरण लेजेंडरी स्वॉर्ड उनके ही क्लैन के किसी गुफा के अंदर मौजूद है, जिसको डिमोनिक ऑरा ने पोजेस कर लिया है। और साथ ही साथ लुयांग ने वहाँ पर चैन फैमिली के 2 बंदे की भी पिटाई लगा दी थी, जिसकी वजह से उनका बदला लेने के लिए चैन फैमिली का लीडर वहाँ पर आ गया था, जो कि असल में एक ब्लेड मास्टर होता है। और वहाँ पर काफी तेजी से वो चिल्लाते हुए लुयांग को बाहर आने के लिए कहने लगा था। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है और हम लुयांग को देखते हैं, जो कि अभी भी अपना कल्टीवेशन कर रहा था। और तभी उसको चैन फैमिली के लीडर की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो भी अपने कल्टीवेशन से उठकर तुरंत ही बाहर उसके सामने आ जाता है और उससे कहता है कि मैं ही वो ब्लेड मास्टर हूँ जो कि बाहर की दुनिया से आया हूँ, बताओ आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। वो लुयांग को वहाँ पर देखकर चैन फैमिली का लीडर उससे कहता है, मैंने सोचा था कि तुम एक स्ट्रॉन्ग बंदे होगे, लेकिन तुम तो सिर्फ ब्लेड मास्टर लेवल के अर्ली स्टेज पर ही हो। और ये कहकर वो उससे कहता है, मैं तुम्हें 2 ऑप्शन चुनने का मौका देता हूँ, या तो तुम यहीं पर ही हमेशा हमेशा के लिए रह जाओ या फिर तुरंत यहाँ से अपने घर वापस लौट जाओ। उसकी बात सुनकर अब लुयांग भी उससे कहता है, मैं अपनी मर्जी से यहाँ पर आ भी सकता हूँ और जा भी सकता हूँ, तुम्हें मुझे इसके बारे में बताने की कोई भी जरूरत नहीं है। उसकी बात सुनकर अब चैन फैमिली का लीडर उससे कहता है, बच्चे मैं तुम्हें अभी भी एक मौका दे रहा हूँ यहाँ से वापस सही सलामत जाने की, इसलिए तुरंत यहाँ से निकल जाओ, वरना कहीं मेरा मूड बदल गया तो फिर तुम यहीं पर ही मारे जाओगे। अब उसकी ये सब बातें सुनकर लुयांग भी अपना ऑर्डर रिलीज करते हुए उससे कहता है, तुम इतनी ज्यादा काबिल नहीं हो जो कि मुझे ऑर्डर दे सको। और तभी हम देखते हैं वहाँ पर फैंग फैमिली और लिन फैमिली के लीडर्स भी आ जाते हैं और ये देखकर वो लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए थे। तभी दूसरी तरफ से चैन फैमिली के लीडर को लुयांग की बातें सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है कि लगता है कि तुम्हें मरने की बहुत ही ज्यादा जल्दी है। और ये कहकर वो अपने सोचे लुयांग की तरफ एक स्लैश लगा देता है, लेकिन लुयांग भी काफी तेजी से मूव करते हुए उसके हत्या को बहुत इजीली डॉज कर लेता है और जिसके तुरंत ही वो अपने लेजेंडरी स्वॉर्ड को बाहर निकाल देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक फॉर्मेशन क्रिएट हो गई थी, जिसके और प्रेशर की वजह से चैन फैमिली का लीडर भी उड़ते हुए काफी ज्यादा पीछे चला गया था। और अब लुयांग के पास लेजेंडरी स्वॉर्ड टोसन को देखकर वहाँ के सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वही चैन फैमिली का लीडर हैरान होते हुए लुयांग से कहता है, आखिर तुम कौन हो। उसकी बात सुनकर अब लुयांग भी अपने बारे में उसको सब कुछ बता देता है और उससे कहता है कि मुझे इन लोगों को एरेबिस रियल्म से बाहर ले जाने से क्या तुमको कोई ऑब्जेक्शन है। उसकी बात सुनकर अब चैन फैमिली का लीडर भी घबरा गया था और वो घबराते हुए उससे कहता है, नहीं नहीं मुझे भला इसमें क्या ऑब्जेक्शन होगी। उसकी बात सुनकर लुयांग भी कहने लगता है, बहुत से जब मैं यहाँ पर लेजेंडरी स्वॉर्ड डार्क किरण को हासिल कर लूंगा तो तब मैं तुम लोगों को यहाँ से बाहर ले जाऊंगा, इसलिए जो भी बंदा यहाँ से बाहर मेरे साथ जाना चाहता है वो लोग अपना अपना तैयारी कर ले। इस पर वहाँ के सभी लोग भी आके देते हैं और वही चैन फैमिली का लीडर अभी भी घबराया हुआ था और वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी लुयांग काफी तेजी से मूव करते हुए उसके पास आ गया था और वो कह रहा था कि जब मैं लेजेंडरी स्वॉर्ड डार्क किरण को हासिल करने के लिए यहाँ से दूर चला जाऊंगा तो तब अगर चैन फैमिली ने लिन फैमिली और फैंग फैमिली से बदला लेने की कोशिश की या फिर उन्हें बाहर जाने से रोका तो फिर मैं पूरे चैन फैमिली को ही खत्म कर दूंगा, चैन फैमिली का एक भी बंदा जिंदा नहीं रह पाएगा। उसकी बात सुनकर अब चैन फैमिली का लीडर और भी जरा घबरा जाता है और वो घबराते हुए उससे कहता है, नहीं नहीं मेरे अंदर इतना जरा हिम्मत नहीं है, हम कुछ भी नहीं करेंगे, यहाँ तक कि हम इसके बारे में सोचेंगे भी नहीं। ये सुनकर अब लुयांग भी उससे कहता है, ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा। और ये कहकर वो वहाँ से डार्क किरण लेजेंडरी स्वॉर्ड को ढूंढने के लिए चला जाता है। फिर इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं लुयांग उसी गुफा के अंदर आ जाता है जहाँ उसके फादर और मदर पहले आए थे और तभी उसकी लेजेंडरी स्वॉर्ड एक तरफ इशारा करते हुए उसे ले जाने लगती है, लेकिन थोड़ा आगे जाकर उसकी लेजेंडरी स्वॉर्ड फिर से वहाँ पर रुक जाती है। फिर लुयांग वहाँ पर एक पेड़ की तरफ देखते हुए कहने लगता है, डार्क किरण लेजेंडरी स्वॉर्ड को डिमोनिक ऑरा ने पोजेस कर लिया है, जिसकी वजह से उसके साथ डील करने में मेरे लिए काफी ज्यादा चैलेंजिंग होगा, लेकिन अगर मैंने इस फॉल को एब्जॉर्ब कर लिया तो फिर मेरी कल्टीवेशन इंप्रूव हो जाएगी, जिससे कि मेरे जीतने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएगी उस लेजेंडरी स्वॉर्ड से। और ये कहकर लुयांग उस पेड़ में लगी हुई फॉल को तोड़ लेता है और फिर वहाँ पर बैठकर उस फल को खाते हुए कल्टीवेशन करने लगता है। फिर वहाँ उसको कल्टीवेशन करते हुए पूरे 3 दिन का समय बीत जाता है, जहाँ उसने फाइनली उस फल के एनर्जी को पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लिया था, जिसके बाद वो उस रास्ते में आगे की तरफ चला गया था जिसको उसके लेजेंडरी स्वॉर्ड ने दिखाया था। वो उसके अंदर आने के बाद उसकी लेजेंडरी स्वॉर्ड अपने आप ही उसके हाथों से उड़ते हुए चली जाती है और उस प्लेटफॉर्म के अंदर घुस जाती है और वही लुयांग वहाँ की दीवार के पास आकर देखने लगता है, जहाँ उसको जेन्युइन स्वॉर्ड गॉड के मार्शल आर्ट्स इनहेरिटेंस दिखाई देता है, जो देखकर अब लुयांग भी उसे छू कर देखने लगता है और जैसे ही वो उसको छूता है तो वहाँ पर एक रास्ता ओपन हो जाता है। तो ये देखकर अब लुयांग भी उसके अंदर जाने लगता है, जिसके साथ ही उसका लेजेंडरी स्वॉर्ड भी उसके पास आ गया था। फिर लुयांग को उस रूम के अंदर लेजेंडरी स्वॉर्ड डार्क किरण दिखाई देती है, जो कि पूरी तरह से डिमोनिक ऑरा में घिरा हुआ था। अब उसको देखकर लुयांग भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो तुरंत ही उसके पास आकर उसे छू कर देखने लगता है, लेकिन उसके चारों तरफ एक काफी पावरफुल सी लगी हुई थी,
इसलिए वो उसे छू नहीं पाता है। और तभी लुयांग को वहाँ पर फेलिन स्वॉर्ड गॉड के मार्शल आर्ट्स इनहेरिटेंस शो होने लगती है और वही लेजेंडरी डार्क किरण स्वॉर्ड से एक एनर्जी निकल कर लुयांग की तरफ जाने लगती है। लेकिन लुयांग भी काफी तेजी से मूव करते हुए उसे डॉज कर लेता है और फिर अपने लेजेंडरी स्वॉर्ड को रेडी कर लेता है। तभी डार्क किरण लेजेंडरी स्वॉर्ड लुयांग के ऊपर हमला कर देता है, जो देखकर अब लुयांग भी उस पर हमला कर देता है, जिसके इम्पैक्ट की वजह से दोनों ही पीछे हो जाते हैं। और तभी वो डार्क किरण लेजेंडरी स्वॉर्ड काफी तेजी से मूव करते हुए लुयांग के ऊपर लगातार हमला करने लगता है, जिसकी वजह से लुयांग भी उसके सामने कमजोर पड़ रहा था, इसलिए वो भी थोड़ा सा पीछे हो गया था। लेकिन तभी वो डार्क किरण स्वॉर्ड काफी तेजी से मूव करते हुए फिर से उस पर हमला कर देता है। लेकिन लुयांग ने भी किसी तरह से उसके अटैक को डॉज कर लिया था, मगर तभी वो स्वॉर्ड फिर से काफी तेजी से उसके पास आ जाती है और उसके बिल्कुल आंखों के सामने आके रुक जाती है, जो देखकर एक पल के लिए लुयांग भी थोड़ा सा घबरा गया था। लेकिन वो स्वॉर्ड उससे आगे नहीं आ पाती है और वो फिर से अपनी जगह पे चली जाती है। तो ये देखकर अब लुयांग खुद से ही कहने लगता है शायद से ये डार्क किरण लेजेंडरी स्वॉर्ड इतने तक ही हमला कर सकती है, ये उससे आगे नहीं आ सकता है। साथ ही साथ मेरी अभी की स्ट्रेंथ से मैं इस स्वॉर्ड को हासिल नहीं कर पाऊंगा। सबसे पहले मुझे अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना होगा, जिसके बाद ही मैं शायद से इसको हासिल कर पाऊंगा। और ये कहकर लुयांग उसी प्लेटफॉर्म के ऊपर भेज जाता है जहाँ उसका लेजेंडरी स्वॉर्ड पहले आकर खड़ा हो गया था। फिर वो वहाँ पर अपना कल्टीवेशन करने लगता है, जहाँ थोड़ी देर कल्टीवेशन करने के बाद वो खड़ा हो जाता है और अपने मन में खुद से ही कहता है भले ही अभी मेरे पास लेजेंडरी स्वॉर्ड टोसन है, लेकिन फिर भी मैं उस डार्क किरण लेजेंडरी स्वॉर्ड के डिमोनिक पावर को हरा नहीं सकता हूँ। अगर मुझे उसको हराना है तो फिर मुझे अपने स्ट्रेंथ को काफी ज्यादा इंक्रीज करना होगा। लेकिन यहाँ पर तो स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ही ज्यादा वीक है, यानी कि बहुत ही ज्यादा कम है, जिसकी वजह से मैं अपने कल्टीवेशन लेवल को जल्दी जल्दी इंक्रीज नहीं कर सकता हूँ। और ये कहकर वो थोड़ा सा सोचते हुए कहता है शायद से मुझे जेन्युइन स्वॉर्ड गॉड के मार्शल आर्ट्स को मेरे स्वॉर्ड आर्ट के साथ मिला देना चाहिए, जिससे कि मैं अपनी स्ट्रेंथ को जल्दी जल्दी शायद से इंक्रीज कर पाऊँ। और ये कहकर वो वहाँ पर फिर से कल्टीवेशन करने के लिए भेज जाता है, जहाँ वो अब जेन्युइन स्वॉर्ड गॉड के लेगेसी को इनहेरिट करने की कोशिश करने लगता है, जहाँ उसको ऐसा करते हुए काफी ज्यादा समय बीत भी जाता है और वो वहाँ पर काफी ज्यादा मेहनत करने लगता है। फिर इसके बाद हमें 3 सालों के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ लुयांग ने फाइनली वहाँ पर जेन्युइन स्वॉर्ड गॉड के लेगेसी को हासिल करते हुए उनके 2 स्वॉर्ड स्किल्स को मास्टर कर लिया था, जिसका यूज करते हुए उसने सामने की तरफ हमला कर दिया था, जिसकी वजह से सामने के माउंटेन्स पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ये देखकर अब लुयांग भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। साथ ही साथ उसने 3 साल वहाँ पर प्रैक्टिस करने की वजह से ब्लेड मास्टर लेवल के मिडिल स्टेज पर भी आ गया था। और इसी के साथ साथ वो हमें उन दोनों सीखे हुए स्किल्स के नाम भी बताने लगता है। एक का नाम है ड्रैगन टाइगर स्वॉर्ड स्किल और दूसरे का नाम है हेवन एंड आर्ट क्यान कुन स्वॉर्ड स्किल। और ये कहकर वो कहता है अब समय आ गया है डार्क किरण लेजेंडरी स्वॉर्ड के साथ अगला बैटल करने का। और ये कहकर वो फिर से डार्क किरण लेजेंडरी स्वॉर्ड के पास आ जाता है, लेकिन जैसे ही वो वहाँ पर आता है तो तभी वो डार्क किरण स्वॉर्ड लुयांग के ऊपर स्लेश लगाते हुए हमला कर देती है, जो देखकर लुयांग ने भी तुरंत ही अपने लेजेंडरी स्वॉर्ड का यूज करते हुए उसकी तरफ हमला कर दिया था। और लुयांग का अटैक यहाँ पर इतना ज्यादा पावरफुल था कि ना सिर्फ उसने उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया, बल्कि किसी के साथ साथ उसने जाकर डार्क किरण लेजेंडरी स्वॉर्ड को भी हिट कर दिया था, जिसकी वजह से डार्क किरण स्वॉर्ड हवा में आ गई थी। और तभी लुयांग अपने नी सीखी हुई स्किल से उसकी तरफ हमला कर देता है, जो कि जाकर सीधा ही उसको लग गया था, जिसकी वजह से वो भी थोड़ा सा पीछे हो जाता है। तो ये देखकर अब उसको काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने आप के कई सारे क्लोन्स बनाकर लुयांग की तरफ हमला कर देता है। लेकिन लुयांग भी यहाँ पर काफी तेजी से उन सभी के ऊपर हमला करके उन सभी को पीछे कर देता है और फिर अपने मन में खुद से ही कहता है यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है, इसको कोई ना कोई कंट्रोल करते हुए मैनिपुलेट कर रहा है। और ये कहकर वो अपने न्यू सीखी हुई स्किल जिसका नाम हेवन एंड आर्ट क्यान कुन स्वॉर्ड स्किल है उसका यूज करते हुए वो लेजेंडरी स्वॉर्ड डार्क किरण की तरफ हमला कर देता है। लेकिन उसने भी काफी तेजी से मूव करते हुए लुयांग के अटैक को डॉज कर लिया था और जिसके तुरंत ही वो वहाँ से भागने भी लगा था, जो देखकर अब लुयांग मुझसे कहता है क्या तुम यहाँ से भागना चाहते हो, लेकिन ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है। और ये कहकर लुयांग अपने पावर्स का यूज करते हुए उसको फिर से अपनी जगह पे ले आता है और उससे कहता है कि कौन हो तुम, जल्दी से मेरे सामने आओ। अब लुयांग की ये कहते ही हम देखते हैं डार्क किरण लेजेंडरी स्वॉर्ड से काफी ज्यादा डिमोनिक ऑरा रिलीज होने लगती है और जिसके तुरंत ही उस स्वॉर्ड के अंदर से एक डीमन का सर बाहर आ जाता है, यानी कि एक डीमन का खोपड़ी बाहर आ जाता है, जो कि दिखने में काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा था। और दोस्तों इसी कमाल के सीन के साथ हमारा एपिसोड खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आप सभी को वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर दें और अगर आप चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय।